Evening, good evening, a very good evening to all. Anubhav Tripathi, Sunny, Rahul Patel, Krishna, Nidhi, Shika, Parul, Mayank, Deepti, Alok, Neetu, Jitesh. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फतला, शानदार, जानदार, एकदम झकास. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. हाँ जी. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, हम पढ़ रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग. और नॉन वर्बल रीजनिंग में, है ना, हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ लिए. चलिए, इमेज, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड, पहले पढ़ा था हमने इमेज, है ना, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर. फिर हमने पढ़ा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग. जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी इमेज बनाते जाओ. फिर हमने पढ़ा कंप्लीशन ऑफ फिगर. कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी इमेज बनती है, या मिरर या वाटर, या फिर हम सीधा है ना, कॉमन सेंस के बेसिस पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं. फिर हमने पढ़ा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर. एक जैसी आकृतियों का हमने ग्रुप बनाना सीखा. फिर कल हमने सिखाया था आपको सबसे पहले फिगर फॉर्मेशन, है ना. फिगरों को, मतलब फिगर्स को जोड़ना सीखा था, टुकड़ों को जोड़ना सिखाया मैंने. फिर मैंने पढ़ाया था एम्बेडेड ऑफ फिगर. एम्बेडेड ऑफ फिगर, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे, है ना, आज हम पढ़ेंगे सीरीज और एनालॉजी, है ना. आज हम पढ़ेंगे सीरीज और एनालॉजी, सीरीज और एनालॉजी, सीरीज और एनालॉजी. मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हाँ जी, पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल है ना, वो ऑप्शन डिपेंडेंट है. क्या है वो? ऑप्शन डिपेंडेंट है. आज हम पढ़ेंगे सीरीज एनालॉजी. विदाउट पेन एंड पेपर, 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 ये सारे क्वेश्चंस हमने विदाउट पेन एंड पेपर किए. और मुश्किल से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 10 सेकेंड, मतलब 5 to 10 सेकेंड. और मेथड क्या है? ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक. ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए. अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक नहीं जानते तो फिर बेकार है. पूरा का पूरा नॉन वर्बल ऑप्शन एलिमिनेशन पे टिका हुआ है, ठीक है. ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है फटाफट से, है ना. 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं. हम्म. और जो बच गया वो हमारा आंसर है. कल हमने आप लोगों की आंखें भी टेस्ट करी थी, है ना. कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया था कल मैंने, याद है आप लोगों को? कलर ब्लाइंडनेस, है ना. हाँ जी. अच्छा, ये जो सीरीज चैप्टर है ना, ये सीरीज चैप्टर बेटा रोटेशन पर बेस्ड है. ये किस पर बेस्ड है? ये सीरीज जो चैप्टर है ये रोटेशन पर बेस्ड है. रोटेशन. यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मेरा फिगर कितने डिग्री घूम गया. मुझे रोटेशन चेक करनी है. क्या चेक करनी है बेटा? रोटेशन चेक करनी है कि मेरा फिगर कितने डिग्री घूम गया. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये रोटेशन पर बेस्ड है, ठीक है. रोटेशन. और अच्छा, सीरीज में एग्जैक्टली exactly होता क्या है? या तो 1 2 3 4 5 6 का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर 1 2 3 1 2 3 का होता है, या फिर 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक दैट. ये कॉम्बिनेशन होता है. 1 2 3 4 5 6 का मतलब पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. और 1 2 3 1 2 3 का मतलब 1 2 3 1 2 3. और 1 2 1 2 का मतलब 1 2 का रिलेशन, 1 2 का रिलेशन, 1 2 का रिलेशन. तो ये रिलेशन होते हैं सीरीज में. या तो 1 2 3 4 5 6 का रिलेशन होता है, या फिर 1 2 3 1 2 3, या फिर 1 2 1 2. ये रिलेशन होते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ, फटाफट से बताओ बेटा. किसकी पीडीएफ की बात कर रहे हो? पीएनजी नहीं, पीडीएफ चाहिए था. हाउ कैन आई गेट दैट? किस टॉपिक की बात कर रहे हो आप? किसमें पीएनजी नहीं, पीडीएफ चाहिए था आपको? हाँ.
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर आप देख सकते हो कि रिलेशन एग्जैक्टली बन क्या रहा है। सर अगर मैं रोटेशन देखता हूं तो मेरा फिगर कितने डिग्री घूम रहा। अच्छा, एक और रिलेशन यहां पर होता है ऑल्टरनेट। एक और रिलेशन यहां पर होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का रिलेशन भी हम देख सकते हैं। जैसे पहली फिगर का तीसरी से रिलेशन है, एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है। सर सेकंड को फोर्थ से देखो, सेकंड को फोर्थ से देखो, सेकंड को फोर्थ से देखो, एग्जैक्टली 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाई गई फिगर है। तो बेटा इसको भी फिर कितने डिग्री घुमा देंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और थर्ड फिगर को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, थर्ड फिगर को जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फिगर नीचे एरो पहुंचेगा नीचे, और ये साइड में पहुंचेगा नीचे एरो और साइड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे थे ऑप्शन सी, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे थे डी। बेटा एरो बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, पहली बात तो एरो बाहर आना था, तो सी ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता और ए ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर देने थे, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर देने थे। बस दो ऑप्शन में डाउट था, वो डाउट दूर हो जाता रोटेशन से। अगर आप फिगर को रोटेट करते तो वो रोटेशन से डाउट आपका दूर हो जाता रोटेशन से डाउट दूर हो जाता। चलिए साहब नेक्स्ट बनाइए, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां पर इतना गैप है, ये गैप बढ़ गया, स्ट्रेट हो गया, कम हो गया तो और कम हो जाएगा। तो जब गैप कम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन बी है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी, गोलू, अनुभव, नीतू, शिवम, गौरी, राहुल, पटेल, अनुभव, सौम्या, निक्की, विवेक, बहुत बढ़िया। गोलू बहुत बढ़िया, शाबाश। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पर देखो एक है, यहाँ पर सिर्फ एक एरो है, यहाँ पर तीन एरो है, यहाँ पर पांच एरो है और यहाँ पे सात एरो आएंगे। सात, तीन और दो पांच, गलत जवाब। चार और दो छह, गलत जवाब। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, गलत जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगेन ऑप्शन बी, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का बी। आज भी मुझे लग रहा है ऑप्शन बी की भरमार आने वाली है। आज भी मुझे लग रहा है ऑप्शन बी की भरमार आने वाली है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर बनने वाला है। आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा है ऑप्शन बी की भरमार आएगी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। सर अगर मैं एरो को देखता हूं तो पहले वन का गैप लिया, फिर वन का गैप, नहीं, पहले लिया वन का गैप, फिर एक दो टू गैप लिए, और वो भी क्लॉकवाइज, फिर एक दो तीन गैप लिए, वो भी क्लॉकवाइज। अब मैं लूंगा चार गैप, और जब मैं चार गैप लूंगा एक दो तीन चार, तो ये जस्ट पीछे यहां आ जाना चाहिए। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस बार ऑप्शन बी नहीं है बेटा, इस बार ऑप्शन डी है। राकेश, नीतू, पृथ्वी, सूरज, अमन, गुड जॉब, वेल डन। हाँ, तो ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, इसमें रोटेशन देखना है कि किस तरीके से हम फिगर को रोटेट करा रहे हैं। हाँ जी, बनाइए क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, कम ऑन।
हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये फिगर रोटेट कैसे हो रही है? सर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, तो देखो इसको देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ध्यान देना। सर यहां से यहां, फिर यहां से यहां एंटी क्लॉक रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉक। और फिर यहां से यहां एंटी क्लॉक रोटेट हो रही है, फिर यहां से यहां सीधी खड़ी हो जाएगी। अब ये सीधी खड़ी हो जाएगी राइट हैंड साइड में, लाइन डॉट नहीं है, ठीक है, दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। लाइन डॉट नहीं है, ये भी लाइन डॉट बिल्कुल सही। इसी से ही मैंने तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? कम ऑन। हम्म। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, क्रॉस नीचे आ गया, माइनस अपनी जगह है, सिर्फ क्रॉस की शिफ्टिंग हुई है, बस माइनस, अब माइनस की शिफ्टिंग हुई है, क्रॉस अपनी जगह है, फिर क्रॉस की शिफ्टिंग कर देंगे, माइनस अपनी जगह रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक बार क्रॉस को शिफ्ट करो, एक बार माइनस को, एक बार क्रॉस को, एक बार माइनस को, एक बार क्रॉस को, एक बार माइनस को, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन चेक कर लो, कितने कितने डिग्री घुमा रहे हैं। सर पहले फिगर को हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, देखना जरा, पहले हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, है ना? हाँ जी, ये क्लास लाइव नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, एकदम सही जवाब। आपको भारत रत्न मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा भारत रत्न। और मैं सरकार से स्पेशली गुजारिश करूंगा, मोदी जी से, कि इस बच्चे को भारत रत्न दिलाया जाए। जो बच्चा कह रहा है, दिमाग लगा के उसने पता लगाया कि ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रही है। अच्छा मान लो अगर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चल भी रही होती तो वहां पर मैं पीयूष की जगह कोई और पढ़ा रहा होता, तो मैं आयुष, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, पीयूष ही पढ़ा रहा है ना। है, हद करते हो। पढ़ने से मतलब नहीं है तुम्हें, रिजल्ट आना चाहिए, इससे मैटर नहीं करता तुम्हें। क्यों भाई? अबे तुम्हारा काम तो रिजल्ट लेने का है ना। है, जब क्लास शुरू हुई थी तब तुम्हें बोर्ड पे टाइम भी दिखाई दे रहा होगा। जब क्लास शुरू हुई थी तब ये टाइम दिख रहा होगा, 4:17 18 हो गए। और 20 तारीख, 5वां महीना 2025, ये कंप्यूटर पर डेट दिख रही थी क्लास शुरू होने से पहले। और खुदा न खास्ता आज पहली बार ही बोर्ड पे लगा, वरना तो हर बार ये वाली स्क्रीन आपको कभी देखने को मिलती नहीं है। हर बार हम पहले पेज से शुरुआत करते हैं, आज पहली बार तुमने वो देखा और आज ही तुम डाउट कर गए हैं। चलिए, इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो। बेटा अगर मुझे रिकॉर्डेड चलानी होती तो मैं तुम्हारी क्लास 2:30 बजे ही रिकॉर्डेड चला देता ना। मैंने टाइम क्यों चेंज किया? टाइम इसलिए तो चेंज किया ताकि मैं इस क्लास को लाइव ले सकूं, अगर मैं 2:30 बजे नहीं ले पा रहा तो। वरना तो मैं 2:30 बजे रिकॉर्डेड चलाता आपकी क्लास, टाइम ही चेंज नहीं करता आपकी क्लास का। टाइम चेंज इसलिए होता है मेरी क्लासेस के 2-3 बार टाइम चेंज होते हैं, जब से बैच शुरू होता है, जब से बैच खत्म होता है। उसके पीछे रीजन ही सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं हमेशा लाइव ही पढ़ाता हूँ, इसीलिए मेरे बैचेस के टाइम 2-3 बार चेंज होते ही होते हैं। अगर मैं एक फिक्स टाइम कर दूंगा तो मुझे जरूरत ही नहीं है टाइम चेंज करने की, अगर मैं रिकॉर्डेड पढ़ाता रहूंगा तो। चलिए, 45 डिग्री, इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो साउथ हो गया सबका फेस। सर 3 डंडे, 2 डंडे, 3 डंडे, 2 डंडे, साउथ की तरफ 2 डंडे होंगे, साउथ की तरफ 2 डंडे हैं। सर 2 लीफ है, 3 लीफ है, 4 लीफ है, 5 लीफ आएंगी, पांच, 3 और 2 5, कितनी लीफ आएंगी हमारी? 5 लीफ आएंगी, पांच, 5 लीफ आएंगी, पांच, है ना? 5 लीफ आएंगी। लेकिन यहाँ पर देख तो लो, यहाँ पे 3 डंडे, यहाँ पे 2 डंडे, 3 डंडे, 2 डंडे, है ना? तो 5 लीफ आएंगी, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, है ना? ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। चलिए साहब,
आची। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। रोटेशन चेक करो, रोटेशन। सर अगर मैं इसकी रोटेशन चेक करता हूँ सर्कल की, तो जो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। देखो सर्कल यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ। तो पेंटागन पर अगर मैं ध्यान दूंगा तो सर्कल यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे सर्कल नहीं है। तीन ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो आंसर गलत है, सात वाला। 7 नंबर क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। बेटा यहाँ पे 3 लाइन है, 3 लाइन की कितनी लाइन रह गई? 2। यहाँ पे कितनी है? 3। तो यहाँ पे 2 ही लाइन तो रह जाएंगी, सिर्फ 2। और 2 लाइन इसमें नहीं है, गलत जवाब। 2 लाइन इसमें नहीं है, गलत जवाब। मेरे 2 ऑप्शन बच गए। यहाँ पे 2 पत्ती है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 आनी चाहिए। ये 4 है, ये भी गलत हो गया। तो बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही तो है बेटा, क्या दिक्कत थी साथ में? कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है? सर इस वाले सर्कल को ध्यान से देखो, ये राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में है ना? ये राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना? इस बॉक्स के राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में है ये। इसकी रोटेशन पे ध्यान दो। सर अगर मैं इसकी रोटेशन पे ध्यान दूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऊपर जाएगा ऊपर। लेकिन अगर मैं क्वाड्रेंट पे ध्यान दूं, पहले बेटा ये वाला क्वाड्रेंट फिल हुआ, फिर ये वाला क्वाड्रेंट फिल हुआ, फिर ये वाला क्वाड्रेंट, अब ये वाला फिल होगा, ये वाला। अगर ये वाला फिल होगा तो ये ऐसे दिखेगी फिगर। ये वाला फेल है बिल्कुल सही, ये फेल है बिल्कुल सही, ये गलत। और ये दो दो ऑप्शन मेरे गलत हो गए। 2 ऑप्शन मेरे गलत हो गए, 2 ऑप्शन बच गए, ए और बी। सर इसकी रोटेशन देखो, ये ईस्ट की तरफ है, सर ये साउथ की तरफ है, सर ये वेस्ट की तरफ है। तो ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। अब ये ऊपर आएगा नॉर्थ की तरफ। ये जो आएगी ये नॉर्थ की तरफ आएगी, नॉर्थ की तरफ। ये ईस्ट की तरफ नहीं आ सकती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से, बनाओ फटाफट से, बनाओ बेटा जल्दी से, कम ऑन। हाँ जी। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, दोनों तरफ खाली, दोनों तरफ। सर ये गलत। अच्छा सर, रोटेशन चेक करो इसकी।
इसकी रोटेशन चेक करो। ये सर ये घूम रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब इसका जो फेस होगा वो ऐसे हो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज गलत जवाब, ये गलत जवाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। पृथ्वी, अंकित, अनिकेत, राहुल, ध्रुवेश, अनाया, अन्या, गौरव, निधि, किशन, बहुत बढ़िया। चलिए ट्राइंगल की रोटेशन चेक कर लो, है ना। टू साइड्स क्लॉकवाइज। ट्राइंगल 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ जाएगा। या फिर मैं कह दूं कि ट्राइंगल अपोजिट अपोजिट जा रहा है, डायगोनली अपोजिट, डायगोनल डायगोनली अपोजिट जा रहा है। पहले यहां से यहाँ, फिर यहां से यहाँ, फिर यहां से यहाँ। यहाँ ट्राइंगल सही है, गलत जवाब। यहाँ ट्राइंगल नहीं है, दो ऑप्शन मेरे बच गए। अच्छा सर्कल की अगर मैं रोटेशन देखता हूं तो वो वन साइड एंटी क्लॉकवाइज है। वन साइड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। वन साइड एंटी क्लॉकवाइज है, वन साइड एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं सर्कल की रोटेशन देखता हूं तो वन साइड एंटी क्लॉकवाइज। रंजीत कुमार, राहुल पटेल, अन्य पाठक, अनुभव त्रिपाठी, सूरज, किशन यादव, धर्मेंद्र कुमार, कृष्ण। हाँ जी, चलिए गौरव यादव, बनाओ इस क्वेश्चन को। अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, सर यहाँ पर कितनी लाइन है? 4। यहाँ पर कितनी लाइन है? 3। यहाँ पर कितनी है? 2। समझ रहे हो? 4 3 2। तो अब एक आएगी, एक। सर अंदर कितने हैं? 1 2 3। तो अंदर आएंगे 4, अंदर आएंगे 4, अंदर आएंगे 4, अंदर आएंगे 4। हम्म। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये स्टार है। पता है पहले क्या हुआ? पहले हमने जो हमारा उल्टा वाला त्रिभुज है ना, उल्टे वाले त्रिभुज की बेस लाइन हटा दी। तो देखो ये वाली फिगर बच गई, ये वाली फिगर बच गई, सेम फिगर है सेम। पहले हमने क्या किया, उल्टे वाले त्रिभुज की ये वाली लाइन हटा के तो ये वाली फिगर बच गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या किया, ये जो उल्टे वाले त्रिभुज की ये जो लाइन है ना, इसी की पैरेलल लाइन मैंने ये हटा दी। सॉरी सॉरी, इसी की पैरेलल लाइन मैंने ये हटा दी। तब मेरी जो फिगर बची वो ये वाली बच गई, ये वाली फिगर बच गई। पहले मैंने बेस वाली लाइन हटाई, है ना। पहले मैंने उल्टे ट्राइंगल की बेस लाइन हटाई, फिर मैंने उसी के पैरेलल सीधे ट्राइंगल की बेस लाइन को हटा दिया। फिर मैंने उल्टे वाले ट्राइंगल की ये वाली लाइन हटा दी, फिर मैंने उल्टे वाले ट्राइंगल की ये वाली लाइन हटा दी। तो मेरा ये वाला फिगर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, सीधे ट्राइंगल की इसी के पैरेलल वाली लाइन हटा दूंगा, इसी के पैरेलल वाली लाइन सीधे ट्राइंगल की हटा दूंगा, इसी के पैरेलल वाली लाइन हटा दूंगा सीधे ट्राइंगल की ये। तो मेरा जो फिगर बनेगा वो ये बनेगा। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले उल्टे वाले ट्राइंगल, है ना। हाँ जी। हाँ हाँ सौरभ भैया कराएंगे ना, कराएंगे। इसके बाद ही कराएंगे बेटा, नॉन वर्बल के बाद 2 दिन के बाद कराऊंगा, नेक्स्ट वीक से वही कराएंगे। तो सौरभ बाबू मंडे से वही पढ़ाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर रोटेशन चेक करो, रोटेशन। सर यहाँ पर हो क्या रहा है? सर अगर मैं इसकी रोटेशन को देखता हूँ, ये फिगर की रोटेशन को देखता हूँ, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉक। ऊपर की तरफ सी फेस होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं देखता हूँ, सॉरी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखो।
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ, ऊपर की तरफ फेस आ जाएगा मेरा बन। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना? हाँ जी। हाँ जी। राहुल पटेल, पृथ्वी, दिव्यांशी, अनुभव, कुणाल, गौरव, निधि, गिरीश। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसमें चल क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है इस वाले क्वेश्चन में। सर, भरा हुआ जो पार्ट है, फिल वाला पार्ट है, वो पहले यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। इस वाले फिगर में भरा हुआ आना चाहिए, ये फिगर भरा हुआ होना चाहिए, ये फिगर भरा हुआ होना चाहिए। भरा हुआ ना ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। सुसाइड करने का बहुत चाहते हैं, बहुत डिप्रेशन में है। ओके, सुसाइड करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। इसी दिन के लिए तो पैदा किया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, इसी दिन के लिए तो पैदा किया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, कि तुम्हें बड़े होके सुसाइड करो, एक महान काम करो, एक महान योद्धा बन के निकलो, तुम्हारा जो नाम है वो किताबों में लिखा जाए। है, इस महान काम के लिए पैदा किया था तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। क्यों भाई? जब कुछ कर नहीं सकते तो कायरों की तरह बस शब्द बोल देते हैं। कायर मत बनो बेटा, है, कायर मत बनो। अगर तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है तो बस ईश्वर की पूरी कृपा है। अगर तुम्हें देखना है ना, डिप्रेशन में जाना है ना, तो तुम हॉस्पिटल जाओ बेटा, तुम शमशान घाट जाओ, वहां तुम्हें पता चलेगा लोगों की कितनी अर्थियां उठ रही हैं। हॉस्पिटल में लोग कितने बीमार पड़े हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को कैंसर है, किसी को फलाना, किसी को ढिकाना। तब तुम्हें पता चलेगा कि अगर ईश्वर ने तुम्हें स्वस्थ रखा है, हेल्दी रखा है, तुम्हारे हाथ पर सही सलामत है, तुमसे ज्यादा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा, फिर किस्मत को क्यों लेके रोते हो? किस्मत एकदम सही है। अगर तुम हाथ पर सही सलामत है, तुम बोल पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा इस दुनिया में, है। और तुम कह रहे हो सुसाइड करने का मन कर रहा। चलिए, ये इसकी परफेक्ट इमेज है, इसकी परफेक्ट इमेज बना दो। इसकी परफेक्ट इमेज क्या बनेगी ना, दो दो नहीं बनेंगे, सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को। रोटेशन देखो, रोटेशन इसमें फिगर को रोटेट कैसे कराना है, ये वाली फिगर को देखो। सर, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दूं, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दूं, एंटी क्लॉक, हाँ क्यों भाई? इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दूं? हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, सर एंटी क्लॉक रोटेट कराते हैं, ये वाली फिगर ऐसे हो गई, इसको ऊपर, फिर ये वेस्ट की तरफ फेस करेगी, वेस्ट की तरफ फेस करेगी, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा बस। अच्छा, इस वाले एरो को देखना जरा, ये एरो भी एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। पहले साउथ में था, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट में आएगा, ईस्ट में है। ओके, हाफ एरो को देख लो। सर, ये रोटेट हो रहा है हाफ एरो। ओहो, ये एरो बेसिकली क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और हाफ एरो भी ना क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। देखो, नीचे साइड ऊपर आएगा, ऊपर, ऊपर की तरफ आएगा, है ना। ये दोनों क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे थे, ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा था, ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा था। चलिए साहब, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, चल क्या रहा। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, यहाँ पे चल क्या रहा। कम ऑन, जल्दी से बताओ, फटाफट से। सर, यहाँ पे चल क्या रहा है? सर, सी ऊपर पहुंच गया कॉर्नर पे,
सर्कल यहाँ सेंटर में आ गया और ये आपस में इंटरचेंज हो गए। देखना, सर्कल यहाँ आ गया, ट्राइंगल यहाँ सी, और सर ये आपस में इंटरचेंज हो गए, सर्कल ट्राइंगल, फिर ये आपस में इंटरचेंज हो गए, फिर ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सी आना चाहिए, सी सर्कल ट्राइंगल, सी सर्कल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, दो ऑप्शन बच गए मेरे पास। सर ये ऊपर है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ की तरफ है, तो सी ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हाँ जी, इस के की रोटेशन को चेक करो, के कैसे रोटेट हो रहा है। के की रोटेशन को चेक करो, के किस तरीके से रोटेट हो रहा है, जल्दी से के की रोटेशन को चेक करो, के की रोटेशन को। सर जो के का फेस है, अगर मैं के की बात करता हूं तो के जो है मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। पहले ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, अब साउथ। नीचे की तरफ फेस होगा, नीचे की तरफ। ओके, नीचे की तरफ फेस, तीन ऑप्शन मेरे बचे हैं, ए बी सी। सर यहां पर देखो, ये दोनों अंदर है, ये दोनों बाहर है, ये दोनों अंदर है, समझ रहे हो, फिर दोनों बाहर की तरफ आएंगे, दोनों बाहर की तरफ आएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और वैसे भी ये चीज तो है ही नहीं, तो इन दोनों में दोनों बाहर की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, बनाओ जल्दी से। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं सर्कल पे ध्यान दूं, तो सर्कल की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है ना। पहले यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ, इस कॉर्नर में सर्कल है ना, दो ऑप्शन बच गए। अगर मैं क्रॉस की रोटेशन को चेक करता हूँ, क्रॉस क्लॉकवाइज है, क्रॉस भी क्लॉकवाइज है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस कॉर्नर में पहुंचेगा क्रॉस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज। और जो एनालॉजी टॉपिक है ना, वो भी बेटा लगभग सीरीज जैसा ही है, बट सीरीज से आसान है। एनालॉजी टॉपिक सीरीज से आसान है क्योंकि इसमें 1 to 1 2 का रिलेशन है। इसमें हमें कंफर्म है कि 1 to 1 2 है। देखो सीरीज में हमें कंफर्म नहीं था कि 1 to 1 2 है। सीरीज में तो 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 1 2 भी हो सकता है, लेकिन एनालॉजी में कंफर्म है 1 to 1 2 है। हाँ जी, सीरीज का रिलेशन बेटा 1 to 1 2 भी हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, ऑल्टरनेट भी हो सकता है। लेकिन एनालॉजी आसान है क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 2 का रिलेशन है।
अगर मैं देखता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, अंदर वाली जो फिगर है, अंदर वाली फिगर एंटी क्लॉक घूम गई, तो ये एंटी क्लॉक घूमेगी अंदर वाली फिगर, तो एरो बेटा साइड में आएगा, लाइक दैट, एरो साइड में आएगा। अगर अंदर वाली फिगर में देख रहा हूं, अंदर वाली फिगर बेटा एंटी क्लॉक घूम गई है, एंटी क्लॉक, है ना, अंदर वाली फिगर घूमी है मेरी एंटी क्लॉक। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। हम्म। सर ऊपर का हो गया नीचे, तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे नहीं है, नीचे नहीं है, नीचे डॉट नहीं है अंदर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन बी होगा, बी। देखो एरो और ये, एरो और ये नीचे, एरो और ये, एरो और ये नीचे, एरो नहीं है यहाँ पे सी में, एरो नहीं है। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। सर ये जो भरा हुआ पार्ट है ये सेंटर में आ गया, ये जो भरा हुआ पार्ट है ये सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में, भरा हुआ पार्ट सेंटर में आ जाएगा, भरा हुआ पार्ट सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में, तो सेंटर में जो आ जाएगा वो एक स्क्वायर, फिल स्क्वायर आ जाएगा सेंटर में, फिल स्क्वायर आ जाएगा सेंटर में। सर त्रिभुज खाली है, त्रिभुज भरा है, खाली के बाद भरा आया है, तो भरे के बाद खाली आएगा, सीधा का सीधा उल्टा का उल्टा, तो उल्टा आ जाएगा वो भी खाली, उल्टा आ जाएगा वो भी खाली, उल्टा आ जाएगा वो भी खाली, उल्टा खाली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे 6 लाइन है, यहाँ पे 5 लाइन है, तो यहाँ पे चार, चार के बाद बेटा 3 लाइन मिलेंगी, तीन नहीं है, तीन नहीं है, तीन नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी 3, नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सर ये सिंगल एरो, डबल एरो, सिंगल एरो, डबल एरो, अच्छा ये जो रोटेशन है वो 45 डिग्री घूम गई क्लॉकवाइज, ये जो रोटेशन है ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, 45 डिग्री क्लॉक ले लो या 40 एंटी क्लॉक ले लो, बात एक ही है, एंटी क्लॉक से भी ये फिगर बनेगा, क्लॉक से भी यही फिगर बनेगा, तो इसको घुमा दो 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री घुमा दो, और 45 डिग्री घुमाएंगे, लेकिन सिंगल का डबल होगा, डबल, ये सिंगल का सिंगल है, ये सिंगल का सिंगल है, सीधा नहीं हो सकता, रोटेट नहीं हुआ है, तो घूमेगा 45 डिग्री बन जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, ये जो साइड वाले दो एरो हैं ये ऊपर पहुंच गए, साइड वाले दो एरो ऊपर पहुंच गए, साइड वाली लाइन बेटा ऊपर पहुंच जाएंगी, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, जैसे साइड वाले एरो बेटा ऊपर नीचे पहुंचे हैं, वैसे ही साइड वाली लाइंस भी ऊपर नीचे पहुंचेंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है। हाँ जी, चलिए साहब, यहां पर सर क्या हुआ, एम की इमेज बना दी है, मिरर इमेज बना दी एम की इमेज, है ना, तो एम की मिरर इमेज एम ही बनेगी, एम की मिरर इमेज डब्ल्यू नहीं बनेगी, एम की जो मिरर इमेज है वो एम ही बनेगी, एम की मिरर इमेज एम बनेगी, जैसे एन की मिरर इमेज बनाई है वैसे एम की मिरर इमेज एम बनेगी। ये कंप्लीटली मिरर इमेज है, ये क्या है, ये कंप्लीटली मिरर इमेज का क्वेश्चन, तो आप भी इमेज बना दो, परफेक्ट इमेज बना दो, ऑप्शन डी, परफेक्ट जो इमेज बनेगी वो होगी ऑप्शन डी, परफेक्ट इमेज बना दो वो होगा ऑप्शन डी, है ना। सर ये पांच पेंटागन है, पेंटागन से रेक्टेंगल बन गया, पांच की लाइन, चार लाइन आ गई, पांच की चार आ गई, तो बेटा चार की तीन आएंगी, तीन, चार की तीन आएंगी, दो ऑप्शन बच गए, चार की तीन लाइन आएंगी, दो ऑप्शन बच गए। सर अंदर दो, अंदर एक, अंदर दो, अंदर एक, अंदर एक, अंदर एक, अच्छा खाली भरी, खाली भरी, अंदर आएगी भरी हुई, अंदर आएगी भरी हुई, अंदर आएगी भरी हुई, बनाओ। चलिए साहब, नॉन वर्बल कंप्लीट क्लास नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, कहाँ नहीं है।
सर अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, है ना, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, मेरा फिगर किस तरीके से घूम रहा है, स्टार का स्टार है, ये बॉक्स सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में इसका अंतर है, इसका सर्कल कहाँ से आया है, तो ये सेकंड वाली फिगर यहाँ जाएगी, सेकंड सेकंड आना चाहिए, गलत जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे तो ना एक एक सिंबल की रोटेशन चेक कर लो, एक एक सिंबल की एक एक सिंबल की रोटेशन चेक कर लो, एक एक सिंबल किस तरीके से घूम रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो घुमा दो, है ना। सर ये फिगर बना दी, ये बना दी, इसको बना दो और फिर इसको बना दो, तीन तीन, ये गलत, ये गलत, ये दो बच गए। सर त्रिभुज नीचे आ गया, सर्कल ऊपर पहुंच गया, त्रिभुज नीचे सर्कल ऊपर, सर स्क्वायर नीचे आएगा, त्रिभुज ऊपर, स्क्वायर नीचे त्रिभुज ऊपर, स्क्वायर नीचे त्रिभुज ऊपर। चलिए साहब, हाँ जी सर, ये जो लाइन है ये तो एज इट इज खड़ी है, बस ये वाली लाइन मेरी घूम गई 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये वाली लाइन घूम गई 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो कौन सा ऑप्शन बचेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के डी। यहाँ पर ना ये दोनों अलग अलग हो गई है इसीलिए गलत है। चलिए साहब, हाँ जी सर, अगर मैं रोटेशन चेक करता हूँ तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है फिगर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ऊपर की तरफ, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, ना कि राइट हैंड साइड में, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। हम्म सर, पहले से दूसरे का जो रिलेशन है वो तीसरे से चौथे का होना चाहिए। अंदर वाली फिगर तो बाहर आ गई, बाहर वाली अंदर चली गई, स्वैप कर गए, तो बाहर वाली अंदर आएगी, अंदर चांद और बाहर पेंटागन, बहुत से, अंदर चार बाहर पेंटागन है बट उल्टा है, अंदर चांद आना चाहिए, एज इट इज आना चाहिए, अंदर चांद आना चाहिए एज इट इज, बाहर पेंटागन एज इट इज, बस फिगर चेंज हो गई, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, है ना, बस फिगर हमारी चेंज हो गई अंदर बाहर वाली। चलिए, बनाओ फटाफट से, सॉल्व करो। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये दोनों आपस में स्वैप कर गए, तो ये दोनों चेंज करेंगे तो सर्कल स्क्वायर, अंदर वाली दो फिगर आपस में चेंज कर गए, अंदर वाली दो फिगर, हाँ जी सर, ये जो बाहर वाला सर्कल है बस एक यही बचा है, बाकी सब खत्म हो गया, तो ये जो बाहर वाला है एक केवल और केवल स्क्वायर बचेगा, बाकी सब खत्म हो गया, ये डार्क स्क्वायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ठीक है जी, हाँ जी, खमान बनाओ जल्दी से। हाँ जी सर, ये इसकी परफेक्ट इमेज है, लेकिन ये लाइन है खाली है, सर इसकी परफेक्ट इमेज बना दो, ये खाली, ये लाइन बना दो, लाइन परफेक्ट इमेज के साथ नहीं है, परफेक्ट इमेज लाइन है, ये खाली खाली नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बनाओ इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए ना, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, ये बॉक्स यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, एल और बॉक्स, तो सर ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो बॉक्स यहाँ आ जाएगा और एल यहाँ चला जाएगा, ये चारों नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये एफ है 6 - 1 5, 9 - 1 8, लेकिन एच ऑप्शन कहीं दे नहीं रहता, कोई और ट्रिक सोचनी पड़ेगी। अच्छा, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में क्यों दिया है? ये नॉन वर्बल रीजनिंग में इसलिए दिया है, पता है ये क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग में क्यों दिया है? ये नॉन वर्बल रीजनिंग में इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा ना वो फिगर का लॉजिक लगेगा। यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा फिगर का लॉजिक। इसीलिए क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग में दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉजिक लगेगा वो फिगर का लगेगा। तो फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल क्या रहा है? सर यहाँ पर बस एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई, तो यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दूं मैं, तो आई से क्या बन जाएगा? आई से बन जाएगा एल। फाइनली बेटा, अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं, है ना, इमेज नंबर 1, नंबर 2 पेपर, नंबर 3 कंप्लीशन, नंबर 4 ग्रुपिंग, नंबर 5 फिगर फॉर्मेशन, नंबर 6 एम्बेडेड, नंबर 7 सीरीज, नंबर 8 एनालॉजी, है ना, नंबर 9 क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, और नंबर 10 डॉट सिचुएशन, और नंबर 11 पी वाई क्यूज, है ना। इसका मतलब ये है नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड एक क्लास तो ये बची है और एक क्लास ये बची है, 2 क्लासेस। कल वेंसडे है, तो वेंसडे कल शायद मे बी आपकी छुट्टी हो सकती है, मे बी, तो थर्सडे फ्राइडे में हो जाएगी। बाकी फिर नया चैप्टर, नई शुरुआत होगी मंडे से, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे कल मे बी 50-50% चांस है छुट्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। मेरी एक मीटिंग है, अगर हुई तो कल छुट्टी होगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नया टॉपिक बेटा मंडे से होगा। अगर मैंने कल पढ़ा है अभी, तो भी मैं 2 दिन फिर यही नॉन वर्बल ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि नया चैप्टर हमें पढ़ना मंडे से ही है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो नॉन वर्बल है 4 से 6 क्वेश्चन का पार्ट, ये एक हफ्ते में हमने पूरा निपटा डाला, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर बेटा कराया था मैंने, सेकंड डे कराया था।